परमेश्वर के प्रिय संतानों, इस बात को याद रखो कि आप परमेश्वर के लिए खास हैं। वो आप पर दया करना चाहता है, वो आप पर अपना अनुग्रह करना चाहता है, वो आपके जीवनों को ढूंढ कर आपको चंगा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए मत्ती अध्याय 11 वचन 28 के आयत में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कह रहा है कि मेरे पास आओ। आना हमें आपको है। प्रभु वैसे तो कहता है कि मैंने तुझे ढूंढ लिया, मैंने तुझसे प्रेम किया है, क्योंकि हम उससे जानते भी नहीं थे तब वो हमारे लिए लहू बहाया। हम उसे कभी देखा भी नहीं, कभी उसके वचन को सुना भी नहीं था, तब भी वो हम पर अपनी दया करता है। तो वो हम पर अनुग्रह करता है कि अगर हम उसे जान चुके हैं या हम उसकी बातों को सुन चुके हैं तो हमें उसके निकट आने की आवश्यकता है। हमें अपने रास्ते को सरल करना है, हमें अपने मार्गों में परमेश्वर के बल को देखना है और उसकी दया को हमें पाना है। तो हमें उसके लिए उन वादों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, यीशु ने जो हमारे लिए सलीब पर दुख उठाए हैं और उसके साथ साथ उसने हमारे लिए जो वचन सौंपे हैं, उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में एक जगह देना है, ताकि परमेश्वर जो वचन के साथ है, जो वचन में है, हमारी ज़िंदगी का समाधान बने। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के एक वचन को हम आपके लिए देखना चाहेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से अपनी प्रजा को हर कठिनाइयों से अलग रखता है, और जो उसके वचन से दूर हैं या जो खुरापात या जो पाप का जीवन जीते हैं, जो गुनाहों में रहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या चीज़ होती हैं, और परंतु जो उसके लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो किस तरीके से जी पा रहे हैं। क्योंकि हम बाइबल का अगर वचन पढ़ें, निर्गमन 9 वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ते हैं, उसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, मेरी महिमा करें। और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। और 4 पद में लिखा है, वहां पर अगर हम पढ़ेंगे, परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में, परंतु परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा पशु। फिर 5 में, फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। और 6 पद में लिखा है, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। हालेलुया। तो इन वचन को हम पढ़ते समय हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए प्रकट होती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कितना सिक्योर करना चाहता है, अपने लोगों को वो कितना सुरक्षित रखना चाहता है। वो लिख रहा है कि इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में एक ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी पशु ना मरेगा, परंतु जो मिस्रियों के हैं वे सारे पशु मारे गए। अब परमेश्वर हमें और इस संसार के लोगों से हमें अलग रखना चाहता है, और जब वो अलग करता है तो अपनी पावर देता है, अपनी सामर्थ्य देता है, और वो अपने आप को प्रकट करता है। दाऊद कहता है कि एक तरफ 1000 गिरेंगे, एक तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। समस्याएं मेरे पास नहीं आएंगी, बाढ़ आएगी समस्या के ऊपर, वो हमें मार ना सकेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के अधीन, परमेश्वर के हाथों के अधीन अपने आप को लेके आ जाते हैं। परमेश्वर के लोग जो इज़राइली थे वो खुदावन पर भरोसा रखते थे और वो विश्वास करते थे कि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा।
और मिस्र में जो संकट आते थे, मिस्र में जो 10 बड़ी विपत्तियां आई, उनमें से ये एक विपत्ति है, पशुओं की मौत होना। एक वहाँ पर विपत्ति पड़ी, तो पशुओं की जब मौतें हो रही थी तो वहाँ पर जो इजरायली पशुएं थे, गाय भैंस बैल जो उनके थे, उनके नहीं मरे, परंतु यहोवा यहाँ कह रहा है, परंतु यहोवा इजरायलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजरायलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। हालेलुया। मतलब क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है, वो अपने लोगों को वहां से छुड़ाना चाह रहा है, और वो अपने लोगों को ये बताना चाह रहा है कि देख, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, मैं तुझे कितना सुरक्षित रखना चाहता हूं। वो हमारे जीवनों को कितना बेहतर रखना चाहता है, हमारे जीवनों को कितना सुरक्षित रखना चाहता है, वो चीजें वो बता रहा है। जब तक हम देखिए, ये अंतर देखा कब जाता है? ऐसा नहीं कि आप भी पाप करते हैं, जब संसार के लोग पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो आप भी पाप कर रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, और आप चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, और उस टाइम में आप अपने जीवन में कोई अंतर नहीं पाओगे, उस समय आप कोई बदलाव नहीं पाओगे, आप सेम संसार के जैसे काम कर रहे हैं। हमें अपने आप को संसार से अलग करना पड़ेगा, हमें संसार के तमाम बुरे चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, नशे को त्यागना पड़ेगा, व्यभिचार, तमाम गुनाह पापों को छोड़कर हमें समर्पित होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। और जब आप समर्पित होते हैं तब परमेश्वर का एक बड़ा हाथ आपकी अगुवाई करता है। बाइबल का वचन कहता है कि गिनती में पढ़े, व्यवस्था विवरण में पढ़ें, तो परमेश्वर जब अपने लोगों को, इजरायलियों को जब मिस्र से छुड़ा लिया और उन्हें मिस्र से जब अलग किया, जब उन्हें वो लेके जाने लगा, तो बाइबल गवाह है कि परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। दिन में बादलों का खंभा बनता था और रात में अग्नि जैसा खंभा बन करके उनके आगे आगे चलता था। और ये क्यों होता था? परमेश्वर ऐसा उनके साथ क्यों करता था? अपना ही जानकर करता था। उनके जीवनों को सुरक्षित रखना चाहता था, उनके जीवन को गड्ढे में नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उन्हें मिस्र से छुड़ाया है। अब वो उन्हें अब उन्हें छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वह उनका परमेश्वर है, वह उनका प्रभु है, वह उनको त्याग ही नहीं सकता। आप जब अपने जीवनों से समर्पित होकर के, परमेश्वर के लिए अर्पित होकर के जब खुदावन के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो वो आपको छोड़ नहीं सकता। वो आपको गड्ढे में ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो आपको वहां से निकालेगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको संपन्नता के देश में लेके जाएगा, आपको आपके लिए एक मार्ग खोलेगा, जिस मार्ग से आप आसानी से आप पहुंच सको। हम यहां देख पाते हैं कि जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल दिया, तो उसमें मिली जुली कुछ जातियां थी। बाइबल कहता है कि वहां मिली जुली थी, मतलब उसमें मिस्र के भी कुछ लोग थे और इजरायली भी थे। तो वो उनमें तमाम तरीके की गलत फहमियां पैदा करते थे, तमाम तरीके की गलत भावनाएं दिया करते थे। इससे लोगों में एक बड़ी फूट होती थी और काफ़ी इजरायली लोग इसी कारण से मारे गए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मारे जाएं, प्रभु नहीं चाहता कि आप गरीब हों, आप नाश हों। वो आपके जीवन के लिए चिन्ह और चमत्कारों को करना चाहता है, पर उसे करने के लिए हमें उसे मौका देना है, हमें उसे मौका देना है। बाइबल कहता है कि हर समय, भजन 34 वचन 1 में लिखा है, हर समय उस पर भरोसा रखना हमारे लिए अच्छा है। हर समय उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए उपाय करता है, क्योंकि वह उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के लिए शांति देता है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। हमारे जीवन के लिए युक्ति करता है, क्योंकि उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। आज जब आप प्रभु के साथ पूरे मन के साथ और जब उसकी सेवकाई का हिस्सा बनते हैं, उसकी सामर्थ्य का हिस्सा बनते हैं, उसके वचनों का हिस्सा बनते हैं, उसकी प्रार्थनाओं का हिस्सा बनते हैं, तब आप जितने भी कामों में आत्मिक रीत से अपने आप को शामिल कर रहे होते हैं, उन सारे कामों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से बात करता है और वो आपके जीवन का समाधान करता है।
लेकिन जब आप अपने आप को संसार से अलग नहीं करना चाहते, अपने आप को संसार में शामिल रखना चाहते हो, पाप की परिस्थिति को नहीं छोड़ना चाहते, आप गुनाहों को नहीं त्यागना चाहते, या आप परमेश्वर से नहीं कह पाते हैं कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे गुनाह को छोड़ना है, आप मेरी सहायता कर, मुझे पाप को त्यागना है, आप मेरी मदद कर, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे मेरी सहायता कर, आप नहीं कह पा रहे हैं। ये आपकी एक गलती होती है, ये आपकी एक कमी है। क्योंकि यदि आप अगर बुराई आप में है तो आप उस बुराई से अलग होना है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी मदद करेगा। उसके लिए हमें प्रार्थना का भागदान बनना है, उसके लिए हमें वचनों का भागदान बनना है, उसके लिए हमें सामर्थ्य शक्ति के साथ, सेवकाई के साथ भागदान बनना है। मतलब परमेश्वर के लिए हमें अर्पित होना है, समर्पित होना है, ताकि वो जो बंधन होते हैं आपके जीवन में, जो ब्लड से आया हुआ एक बंधन होता है, आपके सोच और विचारों में जो एक बंधन होता है, वो तभी खत्म होता है, तभी टूटता है जब हम परमेश्वर के इन वचनों के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ, परमेश्वर के वादे के साथ अपने आप को प्रभु के सामने लेके आते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।